बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स टू एमाइड्स। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइड्स। कैसे? नाइट्राइल जो आपके पास है, इसको हमने वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सो HCl इज एक्चुअली एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट टू गिव द एमाइड। मैंने कहा था कि ये जो रिएक्शन है, इसमें एमाइड कैसे बनता है, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। इट इन्वॉल्व्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, Lewis acid Lewis base concept, Bronsted acid Bronsted base concept, concept of electronegativity। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, पाई बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, एंड देन रेजोनेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो आप बहुत सारे मैकेनिज्म को खुद फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। देखिए, लेट मी टेक द पॉइंटर फर्स्ट आउट। सबसे पहले ये आपका नाइट्राइल कंपाउंड है। हमें इस नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है इनटू द एमाइड। ये देखिए, दिस इज आवर प्रोडक्ट। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो वाटर चाहिए, ये वाटर ही को तो ऐड करना है, हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर, एंड देयर वी आल्सो रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखिए, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट विल गिव H+, तो आपके मीडियम में प्रेजेंट होगा H+। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। सो जब आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सो इट्स अवेलेबल फॉर द डोनेशन। सो नाइट्रोजन कनेक्ट एज अ बेस, लेविस बेस, सो इट विल कोऑर्डिनेट थ्रू दिस लोन पेयर टू दिस H+। तो रिजल्ट क्या होगा? नाइट्रोजन ने जब कोऑर्डिनेट किया तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे देख लीजिए NH, बाकी कंपाउंड ऐसे ही है। अब देखिए, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, यहाँ पे एक उसूल आप याद रख लीजिए, एक बेसिक याद रख लीजिए। जब भी कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर अगर प्लस चार्ज आता है, इट इज नॉट स्टेबल, उसको हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ये आसपास कोई ऐसा बॉन्ड ढूंढेगा जिसको अपनी तरफ ले जाएगा टू गेट स्टेबलाइज, ताकि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो। यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये जो CN है, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें 2 पाई बॉन्ड्स है, एक सिग्मा है, इट्स sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो पाई बॉन्ड्स है वीक बॉन्ड, तो दिस पाई बॉन्ड मूव्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का चार्ज खत्म होगा, लेकिन इस पे प्लस चार्ज आ जाता है इसके मुंह। अब जैसे इसके प्लस चार्ज बन गया तो इट बिकम्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। आपके मीडियम में वाटर होता है, वाटर आल्सो हैज द लोन पेयर। ठीक, सो वाटर बिहेव्स लाइक द अमोनिया और नाइट्रोजन, सो इट डोनेट्स, इट कोऑर्डिनेट्स थ्रू दिस, सो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हियर। ठीक है, तो बनता है हमारे पास ये कंपाउंड। देखिए क्या बना हमारे पास, ये आपका R था। अब देखिए, यहाँ पे हमने कंपाउंड को ऐसे दिखाया है, स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया है, इट्स ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों? क्योंकि अब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन से sp2 इट्स ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, 120 बॉन्ड एंगल। हियर इट वाज sp, सो इट वाज प्लेनर। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ यहाँ पे व्हेन द ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड, सो ऑक्सीजन गेट्स प्लस चार्ज। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, तो इसकी प्लस चार्ज, आप इसको प्लस चार्ज को खत्म करना है, इट्स नॉट स्टेबल। इस पे जो 2 OH बॉन्ड्स है, यहाँ पे H2 दिखा, 2 OH बॉन्ड्स, तो एक H बॉन्ड, अब मैं जस्ट को दिखाऊंगा ऐसे, एक इसका जो H बॉन्ड है, इट विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सो दिस H इज गेटिंग रिमूव्ड। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया, दिस कॉल्ड इमीडिक एसिड। अब इमीडिक एसिड में नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर्स है, देख लीजिए, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की लोन पेयर ये इजीली डोनेट हो सकती है देन दिस, सो इट विल डोनेट, इट विल कोऑर्डिनेट विद दिस H+। यहाँ पे क्या बनेगा? NH2+, तो यहाँ देख लीजिए NH2+, नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, सेम कॉन्सेप्ट, इट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत अच्छी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट्स नॉट स्टेबल। तो ये जो एक पाई बॉन्ड है, ये यहाँ मूव हो जाएगा तो स्टेबलाइज इट। लेकिन अब मसला आ गया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। When plus charge is on this carbon, adjacent to this carbon we have an atom जिसके पास लोन पेयर है, तो conjugation या resonance, वो लोन पेयर इधर आ जाता है। जब लोन पेयर इधर आ गया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, अब देखिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, बाकी आपका एज इट। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव,
टू गेट स्टेबलाइज, जो इसका एक OH बॉन्ड है ये अपनी तरफ ले जाएगा टू फिनिश टू रिमूव दिस प्लस चार्ज. सो व्हाट यू गेट फाइनली, और इस H को आप दिखा सकते हो दैट इज एक्सेप्टेड बाय वाटर. अदरवाइज डी नॉट टू शो इट, यू विल शो इट जस्ट H प्लस बैक. ये कैटलिस्ट था जो हमने यूज किया था इनिशियली, इट प्लेड द रोल ऑफ कैटलिस्ट, सो इट इज बैक. और आप दिखा सकते हैं इट इज एक्सेप्टेड बाय द वाटर द मीडियम, ठीक है ना, टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन. सो व्हाट इज फॉर्मड इज द एमाइड कंपाउंड. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ चीज, कन्वर्जन ऑफ इमीडिक एसिड टू एमाइड, यानी इस इमीडिक एसिड को कन्वर्ट करना इनटू एमाइड. ये जो स्टेप्स है दिस इज सिंपली बेसिकली द कीटोइनोल ऑटोमेरिज्म. कीटोइनोल ऑटोमेरिज्म जो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, इसके बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इसको पढ़ा था. जब आपके पास एक कीटोन हो, नाउ दिस बिहेव्स लाइक कीटोन, देखिए इट्स लाइक एन R ग्रुप, दिस अनदर R group, this is C double bond, this is like a ketone. यहाँ पे इन it's like C double bond C, it's like C double bond C, और OL is called enol. तो अगर आप यहाँ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कीटोइनोल, सो प्लीज गो टू द बेसिक्स, चेक द कीटोइनोल ऑटोमेरिज्म. तो ये सिंपली होता है बेसिकली कीटोइनोल ऑटोमेरिज्म यहाँ से. तो दिस इज हाउ द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स गिव्स अस amides with the help of H+. So I hope you understood this mechanism. Very simple. इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, so you can write down the message. So this is all for the day. Thank you.